हेलो गाइस, आप सभी को एसटीटी जीके क्लास 1.2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आईटीआई संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील नमक की झील है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा झील नमक की झील है? निम्न में से कौन सा झील नमक का झील है? उलर झील, डल झील, भीमताल झील, सांभर झील। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील। नमक का झील कौन है? सांभर झील। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र को किसने लिखा था? पंचतंत्र को किसने लिखा था? भास, जयदेव, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र को किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? भूचाल की, वर्षा की, समुद्र की गहराई की, ध्वनि की तीव्रता। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई को। फेदोमीटर से क्या मापा जाएगा? समुद्र की गहराई। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है कि केचुआ किससे दोस्त है? केचुआ किसानों के दोस्त है, क्यों? कह रहा है केचुआ किसानों का दोस्त है, क्यों है? कि खाद मिट्टी पैदा करते हैं इसीलिए, बैक्टीरिया खाते हैं इसीलिए, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाते हैं इसीलिए, खरपतवार की पैदावार को रोकते हैं। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी का उपजाऊपन को बढ़ाते हैं केचुआ, इसीलिए भारतीय किसान का इसे मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। केचुआ जिसको आप चाली कहते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, निम्न में से नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? शनि को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, मंगल को। तो हो जाएगा आपको पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पृथ्वी में जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी को। अगला प्रश्न है, करें कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 58 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, ऐसा कोई सीमा नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित किया गया, अधिकतम सीमा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्न में से किस स्थान पर दिया? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी बोध गया, ऑप्शन डी लुबनी। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ, ऋषिपत्तनम। अगला प्रश्न है, करें वापस वेदों की ओर, बैक टू द बेड्स, वेदों की ओर लौटो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कौन दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरफोर्स 1 जहाज में कौन सा यात्रा करता है? एयरफोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करता है? भारत के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कौन करता है? अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो ये जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी महिला भारत के विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? ए नंबर सरोजिनी नायडू, अरुणा आसापल्ली, विजया लक्ष्मी पंडित, सी बी मथुम्बा। हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विजय लक्ष्मी पंडित।
नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान में विस्फोटक होने से कल्पना चावला एवं अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए चैलेंजर, ऑप्शन नंबर बी वायाजर, ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला का मृत्यु हुआ था कोलंबिया दुर्घटना 2014 में। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में किस प्रकार का विद्युत सर्वाधिक होता है? जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत, पवन विद्युत। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में। अगला प्रश्न है, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? कांच उद्योग के लिए लखनऊ, मक्खनपुर, रेणुकूट, फिरोजाबाद। ये हो जाएगा आपको कांच उद्योग के लिए ऑप्शन नंबर डी, फिरोजाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? मिर्जापुर, मथुरा, मुरादाबाद, माउनाथा भंजन। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। कहाँ पर है? मथुरा में। अगला प्रश्न है, सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित में से किस के द्वारा किया गया था? सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित जिसमें हर्ष के जीवन का वर्णन किया गया है, हर्षचरित जिसमें हर्ष के जीवन का वर्णन किया गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, वानभट्ट के द्वारा, जयदेव के द्वारा। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वानभट्ट के द्वारा। हर्षचरित के लेखक कौन है? वानभट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन ने, अलाउद्दीन खिलजी। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त। इससे समुद्र ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 परिसंघ, ऑप्शन नंबर परिसंघ प्रबल एवं एकात्मक आधार की, ऑप्शन नंबर महासंघ, ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मानव प्रकृति रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स ने, रूसो ने। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समता पाई जाती है विशेषाधिकार के अभाव में, सार्वभौमिक व्यक्ष मताधिकार में, धन के समान वितरण में, व्यक्ष तर्कसंगत के आधार पर। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक व्यक्ष मताधिकार में भारतीय राजनीति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कह कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, विभिन्न औद्योगिकी फर्मों निम्नलिखित में से किसके अधीन है सजातीय माल का उत्पादन करती है? एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकारी, पूर्ण प्रतियोगिता। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी
संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? कौन संस्था निर्यात संवर्धन से नहीं है? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी विपणन समितियां। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्र उत्पादन धन का मापक है कौन? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं का। नेक्स्ट प्रश्न है, करेक्ट सिद्धांत दो देश के बीच व्यापार किया जाता है? सिद्धांत दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है, सिद्धांत दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है। यह हो जाएगा लागतों में तुलनात्मक अंतरों के कारण, लागतों में तुलनात्मक अंतरों के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस काल को लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सिंधु काल के, मौर्य काल के, वैदिक काल के, गुप्त काल के? यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सिंधु काल की। अगला प्रश्न है, किस देश में अधिकतम जनसंख्या में भाषाएं बोली जाती है? किस देश में अधिकतम जनसंख्या में भाषाएं बोली जाती है? किस देश में अधिकतम जनसंख्या में भाषा बोली जाती है? ब्रिटेन में, चीन में, भारत में? तो ये हो जाएगा आपको आपका भारत हो जाएगा, भारत में ही जैसे अधिकतर ज़्यादातर की भाषा बोली जाती है। और भारत के कैसा राज्य है? नागालैंड। नागालैंड जो जिसमें इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लिश राष्ट्रीय भाषा क्या है? और नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, भारत की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक नृत्य लंबाडी किस प्रदेश से संबंधित है? प्रसिद्ध लोक नृत्य लंबाडी किस प्रदेश से संबंधित है? यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ थी? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? चारा उद्योग का विकास, समुद्री उत्पादों का विकास, दूध एवं दूध उत्पादों का विकास, भारत में खाद्य प्रसंस्करणों को शीतल पेय के उद्योगों का विकास। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सरकारी खर्च पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक? कनिष्क। अगला, निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? पूर्वी तट का, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहाँ? विशाखापत्तनम, पूर्वी तट के। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आगा खां के द्वारा। 1900 कितना में? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना के 1906 में किया गया था। सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्षता में कुछ समय पहले जो समिति गठित की थी वह किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, काले धन के निर्माण, उसका विदेशी में हस्तांतरण तथा उन धन को भारत की कानून के वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत वापसी के मुद्दे पर। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रथम वायसराय है? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा बोधगया, राजगीर, पटना, वैशाली। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। शांति स्तूप कहाँ स्थित? बोधगया में। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल ही नहीं है? असम, केरल, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है?
आलू, चना, रबर, मक्का। तो ये हो जाएगा आपको रबर नकदी फसल। निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली अनियमित अनियति अनियतापी प्रणाली है? कबूतर पर कछुआ। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर कछुआ, बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साम्यवाद महत्व देता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक समता को। साम्यवाद किसको महत्व देता है? आर्थिक समता को। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने का शक्ति निम्नलिखित में से किससे निहित है? तो ये हो जाएगा राज्य विधानमंडल को किसके? संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आयत स्थिति है जिनकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? ये हो जाएगा आपको वित्तीय आपात स्थिति। वित्तीय आपात स्थिति की अभी तक घोषणा नहीं की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बांदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जा सकता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नसबंदी में। बांदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कब की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं को क्या जगह आपको ऑप्शन नंबर बी, केवल टाई पढ़ने पर मत देने के अधिकार। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शोभाडीन। किसने लिखा था? शोभाडीन। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? अब जगह आपको ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों को श्रेणी में है? सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में? यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 16। चलिए, तो ये वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। अगर आपको यह प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।